हेलो, मेरा नाम अरुण पांडे है। आज के लेक्चर में हम फंक्शन को पढ़ेंगे जो प्रोग्रामिंग इन सी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहले तो मैं इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि फंक्शन होता क्या है, फिर प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझेंगे कि फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है और रन कैसे करते हैं। तो इससे पहले हमारा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरी अपडेटेड वीडियो आप तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप और क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, और ताकि उस क्वेश्चन का मैं आंसर अगली वीडियो में बना सकूं और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकूं। उसके लिए आपको हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करते रहना पड़ेगा, ताकि मैं उस कमेंट के माध्यम से अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फंक्शन की बात करना चाहूंगा कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन क्या है कि जैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है ना। बाय द वे, यदि हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो एक ही प्रोग्राम में मैं यदि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करता हूं, है ना, तो उस प्रोग्राम वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यदि हम उस प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें। छोटे छोटे पार्ट में कहने का मतलब ये है कि एडिशन का पार्ट हम अलग कर दें, सब्ट्रैक्शन का अलग कर दें, डिवीजन का अलग कर दें और मल्टीप्लिकेशन का अलग कर दें। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बहुत बड़ा प्रोग्राम है, अब उस प्रोग्राम को हम छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो प्रोग्राम का छोटा पार्ट है वो फंक्शन कहलाता है। सिंपल शब्द में मैं आपको समझा रहा हूं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम समझ नहीं पाते हैं, स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, समझना आसान नहीं होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो सी ने एक कॉन्सेप्ट दे दिया है फंक्शन का, कि आप क्या करो कि जब आपका प्रोग्राम लेंदी हो जाए ना, तो आप प्रोग्राम को छोटे पार्ट में बांट दो, है ना। और जो प्रोग्राम का वो छोटा पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो सी ने हमें फंक्शन दिया है और हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को हम आसान बना सकते हैं। तो चलिए आइए मैं प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझते हैं कि सी में काम कैसे किया जाता है और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, है ना, इसको कॉलिंग कैसे किया जाता है और इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं। अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को मैं और बताना चाहूंगा आपको कि फंक्शन के मेन तीन पार्ट होते हैं। मेन तीन पार्ट होने का मतलब ये है कि यदि फंक्शन को हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहला काम हमारा क्या है, फंक्शन को डिक्लेयर करना। ठीक है। डिक्लेयर करना मतलब कि सी को बता देना कि ये मेरा फंक्शन है और हम अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो पहला है फंक्शन को डिक्लेयर करना। दूसरा है फंक्शन को डिफाइन करना, मतलब डेफिनेशन देना, फंक्शन को बताना कि फंक्शन का काम क्या है। और तीसरा काम इसमें है फंक्शन को कॉलिंग करना। तीन पार्ट में फंक्शन डिवाइड होता है और तीन पार्ट में ये काम करता है, फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन को डिफाइन करना और फंक्शन को कॉलिंग करना। तो आइए हम इसको प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझते हैं कि फंक्शन कैसे बनता है और फंक्शन की वर्किंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम टर्बो सी प्लस प्लस को स्टार्ट करते हैं। ये टर्बो सी प्लस प्लस हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, इसके पहले हम क्या करते हैं, एक मिनट देखते हैं कि हाँ चलिए नेट कनेक्ट हो गया है, सही है। और इसको हमने क्या कर दिया,
क्लोज कर दिया, चलिए ठीक है। इसके बाद हमने ये क्या है किया, और इसमें हमने